वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। ये मेरा टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं और पार्ट 3 देख रहे हैं, तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा टाइम एंड वर्क। ओके, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 डेज और 25 डेज में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए कितने दिन में करता है किसी काम को? 20 डेज में। बी उसी काम को करता है 25 डेज में। ए 20 डेज, बी 25 डेज, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 25 में एलसीएम कितना होगा? 100 ले लेते हैं। वैसे एलसीएम कोई ज़रूरी नहीं है, 20 और 25 से ऐसा नंबर आप लीजिए जो डिविजिबल हो। ठीक है, अब टोटल वर्क डन हमारे पास हो गया 100 यूनिट। कितना काम हो गया? 100 यूनिट का काम हो गया। ठीक है, 20 दिन में ये पूरा काम कर लेता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 20 पंजे 100, 5 यूनिट पर डे काम करेगा। 25 चुको 100, ये 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। और टोटल वर्क डन हमारे पास कितना है? 100 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 5 दिन बाद ए चला जाता है, तो 5 दिन तक तो ए और बी मिलकर काम करेंगे ना। तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना करते हैं? ए और बी का 5 4 9, एक दिन में 9 वर्क हो गया। ठीक है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 5 डेज का काम कितना यूनिट हो जाएगा? 9 इंटू 5, 45 यूनिट काम हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? टोटल वर्क डन हमारे पास है 100 यूनिट का और 45 उसमें से कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? शेष काम रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 100 माइनस 45, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 55 आ जाएगा। अब हमारे पास 55 वर्क बचा है। ए ने तो काम छोड़ दिया है, तो शेष काम को 55 जो वर्क बचा हुआ है कौन करेगा? बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो बी से आप काम कराइए। उसकी इफिशियंसी क्या है बी की? 4 यूनिट पर डे। तो बी शेष काम को फिनिश करेगा कितने डेज में? 55/4, 13 होल 3/4 डेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू इट इन 40 डेज। They work together for 10 days and then B leaves. How long will A take to remaining work? A किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 डेज में। A किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है और B इसी काम को कितने दिन में? 40 डेज में कंप्लीट करता है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा ये? 120। टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो गया? 120 यूनिट काम हो गया। कितना? 120 यूनिट। एक दिन में ए कितना काम करेगा? 3 चौको 12, ये 4 यूनिट पर डे काम करेगा। 40 से डिवाइड करिए इसको, 4 3 ज़ा 12, जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। ओके, तो एक दिन में ए और बी मिलके काम कितना करेंगे? 4 + 3 7। एक दिन में 4 + 3 7 काम करेंगे।
तो इन्होंने बताया है 10 दिनों तक एक साथ काम करने के पश्चात बी छोड़ देता है। तो एक दिन में ए और बी कितना करेंगे? एक दिन में ए प्लस बी मिलके 4 + 3 7 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना? 7। तो ये 10 दिन बाद छोड़ते हैं। 10 दिनों तक की तो दोनों साथ साथ काम करते हैं ना। तो 10 दिन में ए प्लस बी का कितना हो जाएगा वर्क? 7 × 10 = 70। तो 10 दिनों में ए और बी मिलके कितना काम खत्म कर लिया? 70। हमारे पास टोटल काम कितना था? 120। टोटल वर्क डन था 120, उसमें से 70 फिनिश हो गया। अब कौन काम छोड़कर चला जाता है? बी चला जाता है। बी लीव्स द जॉब। ठीक है, तो कौन करेगा अगर बी चला जा रहा है शेष वर्क को? ए करेगा। तो रिमेनिंग वर्क टोटल काम हमारे पास है 120। 70 कंप्लीट हो गया तो शेष काम कितना बचेगा? 50 काम बचेगा। 50 यूनिट वर्क करेगा। इसको कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी ने छोड़ दिया है जॉब को। तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? बी की इफिशियंसी क्या है? सॉरी, बी ने काम छोड़ दिया है तो इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 यूनिट पर डे। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2 × 2 = 4, 25, 25/2 = कितना आ जाएगा? 12 होल 1/2 डेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 25 days and B in 30 days. A किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 डेज में। B उसी काम को 30 डेज। They work together for 10 days. दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। LCM 150। ये आ जाएगा 25 से डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो गया? 150 यूनिट। एक दिन में ए कितने यूनिट काम करेगा? 25 × 6 = 150। ये करेगा 6 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना यूनिट? 6 यूनिट। ये करेगा 3 × 3 = 5 = 15, 5 यूनिट पर डे। तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना? 150 है। ए करता है 6 यूनिट काम, बी करता है एक दिन में कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना कर लेंगे? 6 और 5 11। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 11 करेंगे। तो ए प्लस बी कितने डेज साथ में करते हैं? 10 दिन। तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? 11 × 10 = 110। तो हमारा 10 दिन में ए और बी कितना काम फिनिश कर लेंगे? 110। ओके, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है। ए लेफ्ट द जॉब। तो कौन करेगा? शेष काम को बी करेगा। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितना होगा? टोटल वर्क डन था 150, 150 - 110, तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। हमारे पास कितना यूनिट काम बचा है? 40 यूनिट। ये 40 यूनिट कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए ने जॉब छोड़ दिया है। तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा? 40 अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हुई? 5। तो अपॉन 5, 5 × 8 = 40, कितना आ जाएगा? 8 डेज। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A alone can complete a piece of work in 10 days and B alone in 15 days. B alone worked at it for 3 days and then left the job.
ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 डेज में। बी उसी काम को करता है, बी कितने दिन में करता है? 15 डेज में। तो एलसीएम इसका ले लेते हैं, कितना आ जाएगा ये? 30। तो टोटल वर्क डन हमारे पास हो गया 30 यूनिट का। कितना काम हो गया? 30 यूनिट मान लिया। 30 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, ऐसा नंबर आप मान सकते हैं कि ए और बी मतलब 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक, अब कितना आ गया? 30 यूनिट। एक दिन में ए कितने यूनिट काम फिनिश करेगा? 10 3 ज़ा 30। ये 3 यूनिट काम को फिनिश कर देगा, कितने? एक दिन में। और ये 15 2 ज़ा 2 यूनिट, कितने दिन में काम फिनिश कर देगा? एक दिन में, पर डे। हमारे पास टोटल वर्क डन कितना है? 30। एक दिन में 3 और बी 2 यूनिट काम फिनिश करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी अलोन वर्कड एट इट फॉर 3 डेज। बी ने सिर्फ काम करना शुरू किया है, कितने दिन? 3 दिन में। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। और 3 दिन बाद ये काम करना छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बताना चाहेंगे, ए और बी दोनों ने काम करना नहीं शुरू किया है, सिर्फ अकेले बी अकेले 3 दिन तक काम करता है और काम छोड़ देता है। तो बचे काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे सिर्फ बी ने काम की शुरुआत की है। बी ने एक दिन में कितना यूनिट फिनिश किया है? 2 यूनिट। तो कितने दिन काम करता है बी? बी 3 दिन तक काम करता है। तो 3 दिन में कितना यूनिट फिनिश करेगा? 6 यूनिट काम फिनिश हो जाएगा। जो अब शेष काम बचेगा, रिमेनिंग वर्क, उसको कौन करेगा? ए अकेले कंप्लीट करेगा। तो फाइंड कर लीजिए रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क डन है 30 माइनस 6 इक्वल टू 24। हमारे पास कितना यूनिट काम बचा? 24। इसको कौन करेगा? ए अकेले करेगा। तो ए कितने दिन में फिनिश कर लेगा? 24 बाई, अब ए की इफ़िशियंसी क्या है? एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 8 जा। तो ए से इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा करेक्ट है? 4th इज करेक्ट। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Vijay and Ashok can do a piece of work in 24 hours and 36 hours. Vijay alone worked at it for 8 hours, and then left the work. विजय और अशोक 2 लोग हैं। विजय किसी काम को कितने 24 डेज में 24 आवर्स करता है, और अशोक उसी काम को कितने दिन में 36 आवर्स में। विजय करता है 24 घंटे में, अशोक करता है उसी काम को 36 घंटे में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। 24 से इसको डिवाइड करिए तो हमने टोटल वर्क डन मान लिया कि क्या है हमारा टोटल वर्क डन 72 यूनिट। हमारे पास टोटल जो काम है वो कितना यूनिट है 72 यूनिट का काम है। ठीक है, तो 24 3 ज़ा 3 यूनिट पर आवर। एक घंटे में कितना यूनिट काम करेगा ये 3 यूनिट। इधर 36 2 ज़ा ये 2 यूनिट काम करेगा कितने दिन में प्रति आवर पर घंटा। ये करता है 3 यूनिट काम एक घंटे में, ये करता है 2 यूनिट एक काम एक दिन में। तो एक घंटे में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे 3 और 2
लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है यहाँ पे। देखिए 8 घंटे तक विजय अकेले काम करने के बाद छोड़ देता है। तो काम की शुरुआत किसने करी है? सिर्फ विजय ने करी है। तो विजय का 1 घंटे का काम कितना होता है? 3 यूनिट। विजय का 1 घंटे का काम कितना? 3 यूनिट। अगर विजय 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है तो 8 घंटे तक लगातार काम करता रहता है। तो 8 घंटे का विजय कितना काम कर लेगा? एक दिन में 3 यूनिट, तो 8 दिन में 24 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क, शेष काम कौन करेगा? अशोक, क्योंकि विजय काम छोड़कर चला जाएगा। 72 माइनस 24 कितना डेज बचेगा? सॉरी, कितना काम बचेगा? ये बचेगा 48। हमारे पास कितना यूनिट काम बचा? 48। इसको करेगा कौन? अशोक करेगा, क्योंकि 8 घंटे तक विजय ने काम करने के बाद काम को छोड़ दिया है। तो शेष काम को, जो शेष काम हमारे पास बचा है 48, कौन करेगा? अशोक करेगा। तो अशोक से करवा लीजिए काम। देखिए, अशोक फिनिश द रिमेनिंग वर्क। कितना? 48 बाई, एक दिन में ये कितना यूनिट काम करता है? 2/2। आंसर कितना आ जाएगा? 24 डेज। सॉरी, इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे। ऑप्शन 15 डेज, 18 डेज और 24 डेज, 30 डेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड, 24 डेज। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद बेल का बटन आएगा, बेल के बटन को प्रेस करने के बाद मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। थैंक यू।